हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हैं आभासी आकार और दूसरा है कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। तो सबसे पहले हम आभासी आकार को समझेंगे। आपने देखा होगा लाइट के जो खंभे लगे होते हैं, पोल लगे होते हैं, उनकी लंबाइयाँ समान होती हैं। लेकिन आपको कैसा लगता है कि जो लाइट का पोल आपके पास है वो कैसा दिखाई देता है? बड़ा। और जो आपसे दूर पोल है लाइट का वो कैसा दिखाई देता है? छोटा। उससे भी अगर दूर पोल है तो वो पोल इन दोनों पोलों से भी कैसा दिखाई देगा? छोटा। लेकिन इन तीनों पोलों की लंबाइयां कैसी हैं? समान। लेकिन जो सबसे दूर वाला पोल है वो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, जो सबसे पास वाला पोल है वो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि इन तीनों पोलों की लंबाइयां समान थी, समान हैं, लेकिन आपको एक पोल बड़ा दिख रहा है, एक पोल छोटा दिख रहा है, एक पोल मीडियम दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है दर्शन कोण के कारण। किसके कारण होता है? दर्शन कोण के कारण। कौन से कोण के कारण? दर्शन कोण के। तो अब बात यह आती है कि दर्शन कोण क्या होता है। तो इस बात को समझने के लिए हमने यहां पे एक मानव नेत्र बना दिया। कहने का मतलब यहां कोई प्रेक्षक है और एक पोल हमने यहां पे खड़ा कर दिया, कोई पी क्यू। तो पी क्यू पोल के द्वारा इस आंख पर जो दर्शन कोण बनेगा उसको मैंने कह दिया अल्फा। यानी कि जो पी क्यू इस आंख पर कोण बना रहा, ये इसको ही क्या कह देंगे अपन? दर्शन कोण। क्लियर? तो दर्शन कोण की डेफिनेशन क्या है? किसी बिंब या वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, किसी बिंब या वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। क्लियर? और किसी भी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है? दर्शन कोण पर। अगर दर्शन कोण बड़ा है तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी, और अगर दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु छोटी दिखाई देगी। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी वस्तु का जो आकार है वास्तविक आकार से छोटा या बड़ा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है? दर्शन कोण पर। तो कहने का मतलब क्या है? किसी वस्तु का आकार उसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देना या छोटा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है? दर्शन कोण पर। अगर दर्शन कोण बड़ा है तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी, और अगर दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु छोटी दिखाई देगी। इसी बात को हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। अब हमने इस समान लंबाई का कोई एक और पोल ए बी ले लिया। कहने का मतलब क्या है? पोल पी क्यू और पोल ए बी की लंबाइयां समान हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे कि जो पोल ए बी है वो आंख पर कितना दर्शन कोण बना रहा है। तो आप देख रहे हैं पोल ए बी के द्वारा जो दर्शन कोण बनेगा वो ये बनेगा। इसको हमने क्या कह दिया? बीटा। और पहले कितना बन रहा था? अल्फा। तो आप देख रहे हैं कि पोल पी क्यू के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण अल्फा इज ग्रेटर देन पोल ए बी के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा। क्लियर? पोल पी क्यू के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण अल्फा बड़ा है और पोल ए बी के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा छोटा है। इसलिए आपको दूर स्थित वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं और पास स्थित वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो यहां पे कोई प्रेक्षक था, प्रेक्षक के पास पोल पी क्यू है और प्रेक्षक से दूर पोल ए बी है। तो दूर कौन सा पोल है? ए बी। तो पोल ए बी दूर है
तो इस दूर वाले पोल ने आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाया है और पास वाले पोल PQ ने आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाया है। और जब बड़ा दर्शन कोण बनता है तो वस्तु बड़ी दिखाई देती है और जब छोटा दर्शन कोण बनता है तो वस्तु छोटी दिखाई देती है। क्लियर? किसी भी वस्तु का आकार उसके वास्तविक आकार से बड़ा या छोटा दिखाई देना दर्शन कोण पर निर्भर करता है। क्लियर? अब जो दर्शन कोण है इसका यूज कहां है? तो आपके जो भी प्रकाशिक यंत्र हैं, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, उनमें दर्शन कोण को बढ़ाकर या दर्शन कोण को घटाकर, क्लियर, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में दर्शन कोण को परिवर्तित कर यानी कि बढ़ाकर या घटाकर बिंब का आभासी आकार बढ़ाया या घटाया जाता है। क्लियर? जो भी आपके प्रकाशिक यंत्र हैं, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, उनमें दर्शन कोण को बढ़ाकर बिंब का आभासी आकार बढ़ाया जाता है। क्लियर? इसके बाद हम नंबर 2 देखेंगे, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे। तो जैसे आपने अपनी आंख से किसी बिंब को देखा तो आंख पर बिंब के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा उसको हम कह देंगे अल्फा। क्या कह देंगे? आंख पर बिंब द्वारा बनाया गया कोण बराबर अल्फा। ये कौन सा कोण होगा? दर्शन कोण होगा। क्लियर? आपने किसी वस्तु या बिंब को आंख से देखा तो बिंब के द्वारा आंख पर जो कोण बनाया जाएगा उसको हम क्या कह देंगे? अल्फा। क्लियर? अब आपने उस वस्तु को देखने के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का उपयोग किया तो सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का जब आपने योग किया यानी कि किसी प्रकाशिक यंत्र का आपने उपयोग किया तो अब जो बिंब का क्या बनेगा? प्रतिबिंब। बिंब का क्या बनेगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनाने का कार्य कौन करेगा? सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी। तो उस बिंब के प्रतिबिंब जो किसने बनाया है? सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी ने। तो वो प्रतिबिंब आपकी आंख पर जो कोण बनाएगा उसको हम कहते हैं बीटा। क्या कह देते हैं? बीटा। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण बराबर बीटा। क्लियर? यहां पे हम कौन सी बात कर रहे हैं? कोणीय आवर्धन की। तो हम ये देखेंगे कि बिंब के दर्शन कोण की तुलना में प्रतिबिंब का दर्शन कोण कितना गुना बड़ा बना। जैसे मैंने कह दिया कि पहले बिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण 15 डिग्री था एवं जब हमने प्रकाशिक यंत्र का यूज किया तो उससे जो प्रतिबिंब बना और प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण 30 डिग्री है। तो बताओ कि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब के द्वारा जो आंख पर दर्शन कोण बन रहा है कितना गुना बड़ा बन रहा है? देखो, बिंब के द्वारा 15 डिग्री था, प्रतिबिंब के द्वारा 30 डिग्री है, तो कितना गुना बड़ा बन रहा है? 2 गुना। कैसे ज्ञात किया आपने? प्रतिबिंब के दर्शन कोण में बिंब के दर्शन कोण का क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। कहने का मतलब क्या है? प्रतिबिंब के दर्शन कोण को हम क्या कह देते हैं? बीटा। और बिंब के दर्शन कोण को हम क्या कह देते हैं? अल्फा। और अभी आपने क्या बताया था कि प्रतिबिंब जो दर्शन कोण बना रहा है वो बिंब की तुलना में 2 गुना बड़ा बना रहा है। कैसे आपने ज्ञात किया था? ये 15 है और ये 30 है, यानी कि 30 में 15 का क्या लगाया? भाग। कहने का मतलब क्या है? बीटा में किसका भाग लगेगा? अल्फा का। बीटा अपॉन अल्फा। इसको हम डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल एम से। कहने का मतलब क्या है? कोणीय आवर्धन को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। अगर हम अब इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता की। तो जो बीटा है वो किसके द्वारा बनाया गया है? प्रतिबिंब के द्वारा दर्शन कोण आंख पर। और जो अल्फा है वो किसके द्वारा बनाया गया है? बिंब के द्वारा दर्शन कोण कहां पर? आंख पर। तो आप क्या लिखेंगे? किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा
आंख पर बनने वाला कोण बीटा एवं बिना किसी यंत्र के केवल आंख से देखने पर बिंब द्वारा आंख पर बनने वाले कोण अल्फा का अनुपात कोणीय आवर्धन कहलाता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।